ओम शांति। आज बाबा के 16 मई 2020 के साकार महावाक्य हैं। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि हम अपने सारे बोझ देकर हल्के हो जाएं। मुझे लगता है कि आपने दिल से अभ्यास किया होगा कि सब कुछ बाबा आपका है, मैं भी आपका हूँ, जो कुछ मेरे पास है वो आपका है, तो हम उसका कुछ भी मिसयूज़ नहीं कर सकते। जब सब कुछ बाबा का है, जिम्मेवार बाबा है, तो हम सब बहुत लाइट रहें। जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं वही ऐसे हल्केपन का अनुभव कर सकती हैं। याद रखें कि जब हम निश्चय बुद्धि बनने का प्रयास करते हैं तो माया उसमें विघन डालती है, तरह तरह के संशय लाती है, तो हमें उसको पहचानना है। और बाबा को जिसने पहचान लिया, अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दिया, तो अब कदम कदम पर जो बाबा की श्रीमत है उस पे हमें चलना है। आज भी बाबा ने एक बहुत अच्छी बात हम सबको अंडरलाइन कराई कि बच्चे, कभी भी आपको ना अपने को बेसहारा अकेला अनुभव नहीं करना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में आपके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है। और जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं वो किसी स्थान से किनारा नहीं करेंगी, किसी व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगी, बल्कि सबके बीच में रहते हुए बाबा को अपना सहारा अनुभव करेंगी। अब हम एंजॉय करेंगे बाबा की कंपनी को, फील करेंगे कि बाबा पल पल मेरे साथ है, मेरे हर कार्य में बाबा सहयोगी है। आज की मुरली में कुछ नए शब्द आपके लिए हो सकते हैं, आप डायरी पेन में नोट कर लेंगे, अच्छे से उन शब्दों के सही अर्थ समझेंगे, कहीं पर भी हम उलझेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। और रोज मुरली सुनते सुनते धीरे धीरे हर बात का स्पष्टीकरण हो जाता है। आज बाबा ने याद दिलाया कि बाबा नॉलेजफुल है, तो वो कैसे आके नॉलेज देता है, इस प्रक्रिया को समझना है। सृष्टि परिवर्तन की लीला चल रही है और उसमें हमें सबसे बड़ा सहयोग देना है। कौन सा देंगे आप? सबसे बड़ा सहयोग परिवर्तन के इस कार्य में कि आप किसी को बदल सको या ना बदल सको, उसकी चिंता की बात नहीं। निज को बदलना है, खुद को बदलना है। आप देखेंगे जब आप खुद को बदलते हैं तो एक अलग खुशी, आनंद मिलता है। और जब तक हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं तो हम अपने से काफी दूर रहते हैं। अपनी छोटी छोटी आदतों को जो दुखदाई हैं उनको हमें बदलना है। तो बाबा ने आज ये याद दिलाया कि बाबा के इस कार्य में हम बच्चे सहयोग देंगे कि हमें खुद को बदलना है। सार है मुरली का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें क्षीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। यहाँ सब खीरखंड हैं, यहाँ लूण पानी है। नई दुनिया में सब खीरखंड होते हैं, मीठे होते हैं, मिलनसार होते हैं, और यहाँ पे सब लूण पानी है। नई दुनिया में मतलब सतयुगी दुनिया में सब मिलजुल के रहते हैं, और यहाँ पे सब छोटी छोटी बात में लड़ते झगड़ते हैं। तो बाबा ने याद दिलाया कि अब ये चक्र पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर ये कार्य जरूर करना है कि मिलजुल के रहें। क्वेश्चन है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए? अब आपके लिए त्रिनेत्री शब्द नया है। हम सबके पास 2 नेत्र तो पहले से ही थे, लेकिन तीसरा नेत्र जो है वो ज्ञान का नेत्र है, जो बाबा का बनने से खुला है। अर्थात ज्ञान समझना शुरू किया। ज्ञान के नेत्र को तीसरा नेत्र कहते हैं, और इसी से हम त्रिकालदर्शी भी बन गए, तीनों कालों को जान गए। तो बाबा पूछ रहे हैं, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए? तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। पूरे वर्ल्ड का इतिहास, भूगोल बाबा ने हमें बताया। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार सब आत्मा में है। ये बात हमने तीसरे नेत्र से जानी कि आत्मा एक शरीर छोड़कर
दूसरा लेती है। अब बाबा कहते बच्चे नाम रूप से न्यारे बनो, देह के नाम रूप से न्यारे बनो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ये प्रैक्टिस हमें प्रतिदिन करनी है कि मैं देह से न्यारी सतोगुणी आत्मा हूँ। सातों गुणों को ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, सभी गुणों को अपने में फुल अनुभव करेंगे। चलते फिरते भी अभ्यास करें, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। इन सातों गुणों से युक्त मैं आत्मा इस देह को चला रही हूँ। इसकी प्रैक्टिस हर रोज बढ़ाते जाना है। गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है जल्दी सतयुग हो जाए और दुखों से छूट जाए। कल्प कल्प मतलब 5,000 वर्ष के बाद हर बार हम सबको ये संकल्प आता है कि जल्दी जल्दी हम सतयुग में जाएं और इस दुख की दुनिया से छूट जाएं। परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। सब कहते हैं अब दुनिया बदलनी है, बदल भी रही है। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप आदि, वो सब भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी, शांति कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। अब हम क्षीर खंड बन रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ के खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही हैं। ये ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है। दुनिया में सब छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते हैं। तो जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसको बाबा कहते हैं सब लून पानी हो जाते हैं। और जो बाबा के बच्चे हैं वो इसी दुनिया में रहते हैं, लून पानी वाली में, लेकिन वो ज्ञान की बातों को यूज करते हैं कि कोई कैसा भी है, लेकिन मुझे क्षीर खंड होके रहना है, मीठा बन के रहना है। मुझे अपने अच्छे संस्कार को नहीं छोड़ना है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी, मन में उलझन में नहीं आना। तो बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चे जब नई दुनिया में जा रहे हो तो वहां सब खीरखंड होते हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई। ये चक्र कैसे फिरता है ये समझना है। जैसे ऋतुओं का चक्र है, ऐसे युगों का भी चक्र है। अब नई दुनिया, सतयुगी दुनिया आ रही है, कलयुगी दुनिया जा रही है, तो इस प्रक्रिया को समझना है। छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं, अब हमें वापस घर चलना है। नाटक पूरा हो रहा है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। आत्मा को ये दर्शन हुआ है सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसे कहते हैं त्रिनेत्री। नोट कर लेंगे, त्रिनेत्री किसे कहते हैं? जब हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, हमने स्वयं को जाना, सृष्टि चक्र को जाना। हमने इन स्थूल नेत्रों से नहीं, बल्कि तीसरे नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से जाना, परम धाम के बारे में, युगों के बारे में, नई दुनिया के बारे में। तो हम हो गए त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सब मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र हैं, ज्ञान का नेत्र किसी को भी नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाबा कहते इस नाम रूप से भी न्यारे हो जाओ, दैहिक नाम रूप से भी न्यारे हो जाओ, आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ। अपने को अशरीरी आत्मा समझो, देह नहीं। जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। आधा कल्प से हम परमात्मा को याद करते आए हैं। अब वो बाबा आए हैं। बाबा ने आगे स्थापना के राज के बारे में बताया कि मैं इन 3 देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इनके द्वारा कार्य कराता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 3 हैं। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा, पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए शंकर को। वास्तव में बना बनाया ड्रामा है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इस समय जो प्रजापिता ब्रह्मा है, उनके द्वारा बाबा ज्ञान देकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, आत्माओं को तैयार करते हैं, सुसंस्कारित बनाते हैं।
जब राजयोग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आत्माओं में परिवर्तन आ जाता है तो वो नई दुनिया में देवी देवता बन जाते हैं, क्योंकि संस्कार के हिसाब से संसार मिलेगा। अच्छे संस्कार होंगे तो नई दुनिया में जन्म मिलेगा। तो जब स्थापना का कार्य हो जाता है तो उसके बाद कलयुगी दुनिया का परिवर्तन होता है, महाविनाश का कार्य, और फिर नई दुनिया में पालना होती है। पहले स्थापना नई दुनिया की, फिर पुरानी दुनिया का परिवर्तन, फिर नई दुनिया में पालना। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अब ये आपके लिए नया कंसेप्ट हो सकता है कि जो प्रजापिता ब्रह्मा है, ये सोल इस समय ब्रह्मा है। जब सतयुग में आत्मा जन्म लेती है तो श्री कृष्ण जी के रूप में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सोल के रूप में जन्म लेती है, और वही श्री कृष्ण जी स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनते हैं, और लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कहा जाता है। तो ब्रह्मा को विष्णु बनने में मात्र 1 सेकंड लगता है निश्चय के आधार से, लेकिन जो विष्णु है उसको ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष, क्योंकि वो सोल पहले सतयुग में आएगी, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग अंत में फिर ब्रह्मा बन जाएगी। तो ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है निश्चय के आधार पर, पुरुषार्थ में तो वक्त लगता है। और उसके बाद जो विष्णु है उनको ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष लगते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो कि बाबा है नॉलेजफुल। शिव बाबा की महिमा क्या कहते हैं हम? ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर। अब वो ज्ञान सागर है। सोचिए कि वो ज्ञान सागर है तो कैसे ज्ञान देगा? अगर वो प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? इसलिए बाबा समझाते, बच्चे प्रेरणा की कोई बात नहीं है, बाबा को तो आना पड़ता है। बाबा कहते, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पार्ट मिला हुआ है, इसलिए मुझे ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहते हैं? वो तो जब मिले तभी पता पड़े, मिला ही नहीं तो अर्थ कैसे समझें? आगे तुम भी कहते थे कि ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते मैं ये धंधा नहीं करता हूँ, जो जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार खुद ही सजा भोगते हैं। बाबा कहते मुझे कोई देखने की जरूरत नहीं है एक को, मेरा काम है नॉलेज देना। मैं आकर के साकार सृष्टि पर नॉलेज देता हूँ, तभी मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। अगर मैं वहां बैठे कार्य करूं, सामने बैठ करके भी कितने लोग समझ पाते हैं, कितनी परसेंटेज पे समझ पाते हैं, फिर आचरण कितना करते हैं, नंबरवार है। अगर वो दूर बैठे प्रेरणा दे तो कैसे समझेंगे? मैं किसी को नहीं देता हूँ, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से कार्य करूं तो जैसे कि मैंने ही सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो, ये भी तो दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। बाबा कहते मुझे किसी को ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों का फल स्वतः ही भोगती है, बाबा को कहने की आवश्यकता नहीं। बाबा का काम है नॉलेज देना। मैं थोड़ा ही दुख देता हूँ, मेरी महिमा करते हो ना, दुख हरता सुख करता। शिव बाबा हम सबको विधि बताते हैं कि कैसे हम सदा सुखी रहें। बाबा कहते मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, मेरा नाम है दुख हरता सुख करता। सोचिए भगवान ही अगर दुख दे तो हम उसे दुख में याद क्यों करते हैं? केवल वही तो है कि जब दुख आता है तो हम ऊपर की ओर देखते हुए कहते हैं प्रभु जी मेरे दुख हरो। तो केवल उसकी याद से दुख दूर होते हैं, क्योंकि वो बड़े से बड़ी सर्वशक्तिवान ऊंचे से ऊंची एनर्जी है। तो उस शक्ति से हमारे पाप नष्ट होते हैं, उस शक्ति से आत्मा पावन बनती है। तो हमारा काम है उन्हें याद करना। तुम बच्चे सम्मुख बैठते हो तो कितनी खुशी होती है, यहाँ डायरेक्ट पालना मिल रही है इस समय, जबकि वो साकार सृष्टि पर आते हैं 5-4 वर्ष में एक बार, एक कल्प में एक बार वो सृष्टि पर अवतरित होते हैं, कार्य करते हैं, पालना देते हैं, प्यार देते हैं, पढ़ाते हैं, कार्य करके फिर चले जाते हैं परम धाम। फिर सतयुगी दुनिया में हम आत्माएं पार्ट बचाने आती हैं। बाबा ने कहा यहाँ डायरेक्ट तुम बच्चे बाबा से पढ़ते हो, इसको मेला कहते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला यहाँ लगता है, ये भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं
बाबा स्वयं बच्चों से मिलने आए हैं, मेला लगा हुआ है, आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्मा ही याद करती है कि बाबा आए, कितना अच्छा मेला है, आत्मा और परमात्मा का कितना सुंदर मेला है। बाबा की आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा है ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बन जाते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य जाते हैं और मैले हो जाते हैं। उन मेलों पर मनुष्य जाते हैं तो मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, मिलता कुछ नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। ये ईश्वरीय मेला है। जो दूसरे मेले होते हैं उसमें तो मैले होते हैं, ये ईश्वरीय मेला है जिससे आत्मा उज्जवल बन जाती है। कितना सुंदर मेला है जिससे आत्मा उज्जवल बन जाती है। उन आसुरी मेलों में थे पहले, अब तुम ईश्वरीय मेले में आए हो। जानते हो बाबा आया हुआ है। अगर सब जान जाएं तो कितनी भीड़ हो जाए, इतने मकान आदि बनाने पड़े, कहाँ से लाएंगे। बाबा ने कहा बाबा साधारण तन में आते हैं, इसलिए कोटों में कोई पहचानते हैं। अगर वो सजे सजाए रूप में आ जाए तो सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, लेकिन परमात्मा को पहचानने वाली दुनिया बहुत कम है, क्योंकि उन्हें तीसरे नेत्र से जाना जाता है, उन्हें चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे यहाँ जानते हो कैसे ये लीला चल रही है, मेला चल रहा है, आत्मा उज्जवल बन रही है। कहते ओह प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि परिवर्तन की लीला। ये सबसे बड़ी लीला है। पुरानी दुनिया परिवर्तन हो, नई आने वाली है। अब तुम्हें पहले स्वयं को बदलना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर जाकर के हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बाबा ने कहा ये जो मेला है बहुत सुंदर मेला है, जिस मेले के अंदर आपकी आत्मा उज्जवल बनती है, पावन बनती है। विष्णु कौन है ये भी किसी को पता नहीं। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, विष्णु जी को 4 भुजाएं देते हैं, अलंकार भी हैं, किसी को पता नहीं ये कौन है। 4 भुजाएं क्यों हैं? 2 भुजा श्री लक्ष्मी की, 2 श्री नारायण जी की। शंख का मतलब जो ज्ञान सुना वो औरों को भी सुनाना है। कमल पुष्प का अर्थ है घर गृहस्थ में रहते डिटैच रहना है। गदा का अर्थ है ज्ञान योग की शक्ति से अपनी बुराइयों को दूर करना है। ऐसे चक्र है विष्णु जी के हाथ में, इसका अर्थ है स्वदर्शन करना है, परदर्शन नहीं। बाबा ने कहा अब तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है, जगत अम्बा कौन है। जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते, धन हमेशा लक्ष्मी से मांगते हैं। जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तुम जगत अम्बा से परम पिता परमात्मा द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो पावन बनने के लिए। यहाँ पर आते हो तो कोई धंधे धोरी को याद नहीं करना। बाबा से मिलने आते हो तो कोई धंधे धोरी को याद नहीं करना। यहाँ तो तुम्हें याद की यात्रा में रहना है, और याद की यात्रा के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। रात को 2 बजे भी आके बैठ जाओ। सेंटर पर तो रात को नहीं जा सकते हैं, घर में अगर आप हैं तो रात को जल्दी नींद खुल जाती है, तो भी बाबा कहते बाबा को याद कर सकते हो। माउंट आबू में आते हो तो कोई धंधा धोरी नहीं होता है, आजकल तो नहीं, लेकिन वैसे हम घर में रहते भी बाबा को याद कर सकते हैं। और जब कभी जाते हैं वहाँ पे माउंट आबू तो बाबा कहते यहाँ पर तो कोई भी समय जल्दी से बाबा रूम में आके आप बैठ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, श्री बाबा की याद में आके बैठो, और कोई याद ना आए। जब याद करने के लिए बैठो तो बस बाबा को याद करो, यहाँ तुम्हें मदद मिलेगी। 3 से 5 बजे तक आके बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखाने वाला, ये भी सीखने वाला है, ब्रह्मा भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा दोनों आ जाएं। फिर यहाँ और वहाँ के योग में बैठने से अंतर पता चलेगा। हम अपने घर में करते हैं और सेंटर पर करते हैं, माउंट आबू में करते हैं, हर स्थान की एनर्जी बैठ करके सब में बहुत अंतर होता है। अगर आप घर में बैठेंगे तो
बुद्धि योग जितनी देर लगाएंगे, अगर और कोई याद नहीं आया तो पावरफुल योग करेंगे, प्राप्ति का अनुभव होगा। लेकिन जब मधुबन में आते हैं तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई और धंधा नहीं है, बस एक बाबा को याद करना है। माउंट आबू को बाबा मधुबन कहते हैं। यहाँ और कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। ध्यान रहे, जल्दी कौन उठ सकता है? जो जल्दी सोएगा। देरी से सोएंगे तो नहीं उठा जाएगा, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ सकेंगे। रात्रि 10 मतलब बस सो जाओ। फिर बाबा कहते 3 से 5 बाबा के सामने बैठो। आपकी अभी शुरुआत है, जितनी देर भी आप आसानी से बैठ सके, लेकिन दिन का शुभारंभ बाबा की याद से ही करना है। अब देखते हैं बच्चे उठ सकते हैं क्या? कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास बहुत अच्छा है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग है पुरानी दुनिया से। बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूल जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब कुछ पल अपने मन को एकांत में एक चिंतन दें, आज मुझे क्या अच्छा लगा जिससे मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। कोई भी एक बात को अपने मन में अंडरलाइन कर लीजिए। धारणा के लिए सार है, अब सृष्टि बदलने की लीला चल रही है। सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, स्वयं को बदलना है, क्षीरखंड होके रहना है। सुबह उठकर एक बाबा की याद में बैठना है, उस समय और कोई याद ना आए। जब बाबा की याद में बैठे और कोई याद ना आए। बहुत सुंदर वरदान है। किनारा करने की बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। जो आत्माएं बाबा से वरदान प्राप्त करती हैं वो क्या फील करती हैं कि जैसे पल पल मेरा सहारा मेरे साथ है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे या अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। संकल्पों में भी ऐसी आत्माएं कभी अपने को बेसहारा अकेला अनुभव नहीं करती हैं। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग नहीं होता। वो कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते हैं, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए वैराग वृत्ति में रहते हैं। वैराग वृत्ति का मतलब है उपराम हो जाना, रहना भी सही, कार्य भी करना, लेकिन फंसना नहीं। जिन्होंने बाबा को सहारा बना लिया, जो निश्चय बुद्धि है, वो कभी उदास नहीं होंगे, बेसहारा अनुभव नहीं करेंगे। स्लोगन एक, बाप की कंपनी में रहो, बाबा को अपना कंपेनियन बनाओ, बाबा को अपना साथी बनाओ, बाबा की ही कंपनी में रहो। अभी कुछ पल के लिए हम अनुभव करेंगे, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा पालनहार है। मेरा सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच में मैं आत्मा अकेली नहीं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं। अपने आप को उदासी, अकेलेपन से मुक्त अनुभव करें। अपने मस्तक में विजय का तिलक चमकता हुआ देखें। मैं विजयी आत्मा हूं। ओम शांति।